नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जो सबकी उत्सुकता रहती है। क्या है, कैसा है, कैसे इसको देखा जाता है, हाथ में क्या स्थितियां होती हैं। राहु रेखा, राहु से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। काफ़ी उपयोगी जानकारी है अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं तो। अभी 4-5 दिनों पहले भी मैंने वीडियो भेजा था। जो हमारी टीम है, एडिटिंग करते हैं, वो राहु का थंबनेल बना के अंदर जो है कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें मतलब वीडियो में थंबनेल तो राहु का था और अंदर जो है कुंडली विश्लेषण का वीडियो था। वो बाय मिस्टेक गलती से जो है उनसे हो गया और कुछ लोगों ने इसके लिए कमेंट भी किया कि गुरुजी ये हालांकि उसको सुधार किया गया, कहीं ना कहीं उसका थंबनेल बदला गया। आज राहु पे विशेष जानकारी कुछ हस्तरेखा में मैं देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देखिए, राहु की अगर बात करें, राहु जन्म कुंडली में अगर देखा जाए सदैव वक्री ग्रह है। 9 ग्रहों में राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को अचानक तरक्की देता है। कभी कभी या कई बार ऐसा हुआ कि लोगों का प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न इसे कहा जाएगा कि आचार्य जी आपको 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा किस ग्रह से प्रेम है या किस ग्रह को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये एक प्रश्न होता है, सभी ज्योतिषियों के लिए होता है। हर ज्योतिषी को कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो ज्यादा प्रेम, क्या कह लीजिए, ज्यादा उस पर दिमाग जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं सही मायने में तो मैं केतु, राहु, सबसे पहले केतु, क्योंकि केतु को समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है और केतु जैसा दिखता वैसा है नहीं। उसके बाद मैं कहूंगा राहु और तीसरे नंबर पे बुध। ये 3 ग्रह, हालांकि 9 ग्रहों से मुझे प्रेम है, लेकिन ये 3 ग्रह मुझे जो है बेहद अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं जो है इनके बारे में समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिसने इन 3 ग्रहों को समझ लिया, काफी हद तक का जो है फलित करने में आपको आसानी होगी। बहरहाल आज हम बात करेंगे राहु रेखा की हाथ में। देखिए, राहु के अगर हम कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। अगर जिन लोगों का राहु खराब होगा, और खासकर जो है लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए, अगर राहु से संबंधित कोई समस्या है, राहु खराब है, पीड़ित है, कुपित है, तो ये गर्भ या गर्भाधारण में दिक्कत देता है, संतान खराब करवा देगा या संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेगा। 90% तक, 90% तक राहु अगर खराब है, या फिर कह लिए 90% तक विवाह से संबंधित जो दिक्कतें, जो बाधाएं, तलाक इत्यादि चीजें राहु के कारण होता है। 90% तक मैं कहूंगा राहु इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ग्रह जरूर है। चाहे वो किसी प्रकार से संबंध बनाए या भाव को देखे या राशि को देखे, राशि के साथ बैठे, कारक के साथ बैठे, वो एक अलग चीज है। राहु अगर खराब होगा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा। राहु अगर खराब होगा तो कहीं ना कहीं कारावास तक पहुंचा सकता है राहु। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि उम्र ज्यादा हो गई या अच्छे घर के हैं, अच्छे घर मतलब पैसे वाले हैं, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी दुकान पे गए और चोरी कर ली। पैसे की कमी नहीं यहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ अंदर से कुछ ऐसी भावनाएं ये राहु उत्पन्न करता है। चोरी करने की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं राहु देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मकान बनवा लेते हैं, मकान का रहने का सुख नहीं मिलता। यह भी कहीं ना कहीं राहु के कारण कहा जाएगा। अगर राहु जन्म कुंडली पे मकान पे दृष्टि डाल दे, ऐसे लोगों को मकान का सुख नहीं मिलता, मकान बदलते बदलते थक जाते हैं, अपना मकान कहने के लिए और रहते रेंट पे हैं। ये कहीं ना कहीं राहु की कारण होता है। राहु की महादशा या अंतर्दशा में, राहु की महादशा या अंतर्दशा में पुरानी बीमारियां उभर के आती हैं और खासकर जो है अगर राहु कुपित है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। अब ये हस्त रेखा में कैसे देखा जाए, क्या कौन सी रेखाएं ऐसी हैं जो इन चीजों को दिखाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राहु है कहां। राहु का क्षेत्र ये है, ये क्षेत्र जो है राहु का है। हाथ में बीचों बीच में राहु का क्षेत्र कहा जाता है। जब अपना हाथ आप खोलेंगे, ये माउंट्स हैं, ये हिस्से को हम लोग माउंट्स कहते हैं,
और ये सामान्यतः ज़्यादातर लोगों का उठा होता है। अगर ये हिस्सा उठा है और यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर अगर आपका जो है गड्ढा है और ये हिस्सा उठा है, तो एक समान प्रक्रिया है। सामान्यतः अगर कहा जाए, जब ये उठेगा तो ये दबेगा। अगर बहुत ज़्यादा दबाए तो दिक्कत है। अगर ये हिस्सा भी दबा है, उसके बाद अगर आपके माउंट्स दबे हैं और उसके बाद आपका जो है इस हिस्से में पानी रखिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, पानी रखिए। अगर पानी काफ़ी भर रहा है या रुक रहा है, ज़्यादा रुक रहा है, थोड़ा मोड़ा सबके हाथ में रुकता है, और माउंट्स भी दबे हैं, तो ये पीड़ा है राहु की। ये पीड़ा है राहु की। अगर माउंट्स उठे हैं और बेहद ज़्यादा दबा है तो भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति को राहु परेशान करेगा। चलिए हाथ के माध्यम से कुछ रेखाओं पे अब बात करते हैं। ये आपकी जो है जीवन रेखा, ये आपकी हृदय रेखा, और ये मस्तिष्क रेखा, और ये भाग्य रेखा। मान लीजिए जो है इस जगह से आपकी जो है एक रेखा आई और बुध तक पहुंची। मतलब ये कहा जाएगा कि शुक्र क्षेत्र से राहु का क्षेत्र मैंने पहले बताया था, ये मिडिल जो बीच का हिस्सा होता है वो राहु का है। ऐसे समझ लीजिए कि मस्तिष्क रेखा से 2 इंच से 3 इंच, मतलब यहां से मैं बता दूं इतना क्षेत्र लगभग आएगा आपका राहु का। अगर इस हिस्से से कोई रेखा बुध पर्वत तक जाए, जो कि मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा को काटते हुए, हृदय रेखा को काटते हुए बुध पर्वत तक जाए, ये अच्छे संकेत नहीं है। ये अत्यंत अशुभ फलदायी है। कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा। अगर आप माँ बाप हैं, बच्चों के हाथ में है, तो बच्चों पे ध्यान रखिएगा। पहली बात पढ़ाई लिखाई पे ध्यान, दूसरी बात उनकी संगत पे विशेष ध्यान। राहु पापी ग्रह है, कहीं ना कहीं ये संगत में, गलत संगत में डालने के लिए बाध्य है। दूसरों के बहकावे में ऐसे लोग बड़ी जल्दी आ जाते हैं। इसने कहा वो करना है, उसने कहा वो करना, और घर वाले कह रहे हैं ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो करना है। उसमें अपना नुकसान, धन का नुकसान, शरीर का नुकसान, सभी प्रकार के दोष ये दिखाता है। सामान्यतः अगर कहा जाए बुद्धि को भ्रष्ट करता है ये रेखा, ये दोषपूर्ण कहलाएगी। ये पूर्णतः अगर कहा जाए कि ये हाथ में अगर रेखा है तो ये अच्छी रेखा नहीं कहलाएगी। जीवन में तरक्की में बाधा इत्यादि चीजों को भी दिखाती है ये रेखा अगर कहें। अगर मान लीजिए इस रेखा के साथ यहां पर यव का साइन है, यव का साइन ऐसे करके होगा, या ऐसे या ऐसे, इस टाइप में। अगर ये हाथ इस रेखा के साथ यव का साइन है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये भाग्य में अवरोध उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों को गाड़ी आराम से चलानी चाहिए। नशे से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। नशा, गाड़ी आराम से चलाना चाहिए। नशे से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। कर्ज के तले ऐसे व्यक्ति दबे रहते हैं। मान लीजिए कर्ज लिया, कैसे तैसे उसको उतारा और दूसरा कर्ज आके जो है चढ़ गया। ये है राहु। ये विकट स्थितियां हैं। अगर यव भी आ रहा है, इसके साथ ये भी आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा। ये वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों को भी दिखाता है। घर परिवार के सुखों और खासकर जो आपके माता पिता है, भाई बहन, कहीं ना कहीं वाद विवाद इत्यादि चीजों को ये इंगित करता है। ये उसकी रेखा है। भाग्य रेखा, ये सामान्यता रेखा जो है अगर देखा जाए, ये राहु की रेखा है। ठीक है, अच्छे में राहु की रेखा है। खराब मैंने बताई, एक दो अच्छी बता देता हूं, फिर खराब बताऊंगा। खराब का मतलब सतर्क होना, सावधानी बरतना, बस। देखिए अगर ये 2 रेखाएं हैं, ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती है, अचानक जीवन में बढ़त को दिखाती है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, अचानक धन लाभ को, धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीजों को दिखाती है। संतान का सुख, कुछ कमी ऐसे लोगों को होती है, उसका कारण मैं बताता हूं। या फिर हो सकता है संतान लेट हो। अगर समय से हो गई तो संतान आपसे दूर रहेगी। कारण कुछ भी हो सकता है, दूर होने का हो सकता है, नौकरी हो, व्यवसाय हो, या कहीं और। कहीं ना कहीं ये संतान को लेके पीड़ा दिखाती है। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं जोड़ूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि सभी पक्ष में संतान से पीड़ा, कहीं ना कहीं ये इसको इंगित करती है।
ऐसे लोग कर्ज लेते हैं, ऐसे लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज उतार ले जाते हैं। कर्ज उतर जाएगा, अगर ये स्थितियां हैं तो कर्ज उतर जाएगा। कारण है, अगर ये रेखा है तो ऐसे लोग घुलते रहते हैं, कैसे तैसे मुझे कर्ज उतारना है। ये ऐसे लोगों के दिमाग में चला करता है। ये चंद्रमा के क्षेत्र से जब भी रेखा भाग्य रेखा को मिले तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए, अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है, कर्ज उतरेगा जरूर। और उसकी मियाद अगर कही जाए तो बहुत ज्यादा नहीं, 3 से 4 साल ज्यादा से ज्यादा। बाकी तो इस पर डिपेंड करता है कि 50,000 की तनख्वाह है और कर्ज आपने चढ़ रखा है 1.5-2 करोड़ का, इस पर भी डिपेंड करता है, तो वो फिर थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन 3 से 4 साल अगर कहा जाए, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कर्ज इत्यादि चीजें उतरने को। अगर इसमें जो है राहु क्षेत्र से 2 रेखाएं खड़ी हो जाएं, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करके बेहद धन कमाते हैं। ऐसे लोगों का शुरुआती दौर हो सकता है पीड़ादायी हो सकता है तनावपूर्ण हो, लेकिन आज या आने वाला कल बेहद अच्छा होगा। व्यवसाय में कह लीजिए बेहद तरक्की को दिखाता है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा, जो लोग निराश हैं, जो बच्चे निराश हैं कि मैं आज जो है 5,000 की नौकरी कर रहा हूं, 2,000 की नौकरी कर रहा हूं, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूं और बड़ी गरीबी या इन सब चीजों में, अगर ये रेखा है, मेहनत बेटा करते रहना, आपको आने वाले समय में जीवन में बेहद तरक्की मिलेगी, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं इसको 100% कह सकता हूं, ये तरक्की को दिखाता है। बस ये मत समझ लीजिएगा कि खरबपति आप बन गए। इसके लिए 1-2 चीजें और हैं, लेकिन लखपति और करोड़पति तो बना ही देगी। अगर माउंट्स आपके अच्छे उठे हैं, अंगूठे पे इस जगह पे हड्डी नहीं निकल रही है, ठीक है, बुध की उंगली हल्की सी ऊपर से पतली है, नाखून अगर जो है आपका ऊपर से, जैसे होता नहीं है कि कछुए की शेप में, ठीक है, नाखून हल्का सा कछुए की शेप में, बुध वाला और गुरु वाला कर लीजिए। जितना आपको धन लगाना है, तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा करोड़ों के ऊपर पहुंचेंगे। धन के लिए ऐसे लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ऐसे लोग मिडिल क्लास के नहीं हो सकते हैं। जो चीजें मैंने बताई, कुछ और मैं बिंदु बताता हूं आपको इसी संबंधित। अब देखिए, ये रेखा मैंने आपको पीछे बताई। अब मान लीजिए ये तो एक राजयोग, हाथ में भी अगर आप राजयोग ढूंढें, जैसे कुंडली में पूछते हैं कि आचार्य जी मेरी कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं, मैंने बताया फला 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 राजयोग हैं। अगर हाथ में पूछेंगे अब ये राजयोग क्या है, हाथ में है कि नहीं है, तो कहा जाएगा ये भी एक राजयोग है और बेहद बड़ा राजयोग है, छोटा मोटा राजयोग नहीं है। बड़े राजयोगों में इसकी गिनती होती है। अब रेखा अगर काटे जाए, 1 रेखा हो, 2 रेखा हो या 3 रेखा हो, ये अगर रेखा काट रही है, अब समझ लीजिएगा पहले तो आप पार्टनरशिप में काम करते थे, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी साझेदारी में काम कर रहे हैं। अगर ये रेखा जब तक थी तब तक सब कुछ अच्छा चला। ये रेखा जब तक थी तब तक जो है सब कुछ अच्छा चला। जब ये रेखा काटने लगी, ये रेखा कट रही है, बढ़ गई आगे, अब समझ लीजिए कि अब आंख कान खोल लीजिए, अब सतर्क हो जाइए। आने वाले समय में पार्टनरशिप में वाद विवाद होगा और कहीं ना कहीं ये धन के नुकसान को भी दिखाती है। ऐसे लोगों का साथ मिलना कम हो जाता है। जो लोग पहले काफ़ी साथ दे रहे थे वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होते जाएंगे। अगर ये शुरुआत से है तो व्यवसाय अकेले करिएगा और सोच समझ के करिएगा, देख दाख के करिएगा। ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता, करते तो बहुतों के लिए, ये किया वो किया, उनके लिए किया, घर के लिए तरह तरह की बात बताएंगे। पंडित जी मैंने बहुत किया, आचार्य जी मैंने बहुत किया, लेकिन मुझे यश नहीं मिला। ये यश नहीं मिलने देगी। अगर ये काट रही यश नहीं मिलता। ऐसे लोगों को गाड़ी से नुकसान होता है, गाड़ी से, और खासकर जब भी गाड़ी खरीदे उसके 1-1.5 साल के अंदर सावधानी से आराम से चलाएं। खासकर एक बिंदु काफी घूम घूम के आता है। अगर यहां पर किसी प्रकार का दाग धब्बा है, तो अगर राहु क्षेत्र में तिल दाग धब्बा है तो इसका क्या मतलब है? अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब होता है। बहुत सारे लोगों का कहना, या कह लीजिए पुराने समय में भी लोग कहा करते थे मैं नहीं काटूंगा, और कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवी हुआ करते थे। उसमें कोई संदेह या शंका नहीं है कि यहाँ पर जो है अगर तिल है
तो व्यक्ति धन कमाएगा। मुट्ठी में तिल बहुत पुराना है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन मैंने जिन गुरुजी से सीखा है, स्वर्गीय पंडित राम कुमार शास्त्री जी, गुरुजी हरदम यही कहा करते थे कि जो चीज मान लीजिए ये है, ये यहां पर तिल है, मान लीजिए धन के लिए अच्छा है, धन आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये भी वो कहा करते थे कि धन आएगा लेकिन व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। वो व्यक्ति धन आएगा, वो धन आपका निकल जाएगा। वो ये भी कहा करते थे ये पारिवारिक सुखों में कमी को दिखाता है, वैवाहिक सुखों में कमी को दिखाता है। जब आपके पास धन आ रहा है और वो धन नहीं रुक रहा है तो सुख कैसा? आज आप 1 तारीख को आपको 1 लाख की सैलरी मिल रही है, 30 तारीख तक जो है वो 1,10,000 रुपया निकल गया, 10,000 रुपया एडिशनल। वो कौन सा सुख? बीमारियों पे धन जाता है ऐसे लोगों का, वो कौन सा सुख? सामान्यतः चीजें समझ में आई। कहने का मतलब क्या है, जो पुराने लोग थे उन्होंने भी गलत नहीं कहा और जो गुरुजी थे उन्होंने भी गलत नहीं कहा। अगर यहां पर तिल है मान लीजिए, और खासकर अगर कहा जाए इस जगह पे बीचों बीच में तिल है, एक चीज और मैं आप क्लियर करना चाहूंगा, रेखा के ऊपर तिल होना उसका अलग मतलब है। जैसे ये आपकी जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है या भाग्य रेखा, रेखा के ऊपर तिल होना अलग मतलब है। चाहे मस्तिष्क, चाहे आपकी जीवन या अन्य किसी रेखा पे, राहु क्षेत्र पे अगर तिल है, अगर हम सामान्यता अगर कहा जाए, सामान्यता मैं बात कर रहा हूं कि इस जगह पे तिल होने का क्या मतलब है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को खून से संबंधित समस्याएं होंगी, खून ब्लड से संबंधित समस्या। ऐसे लोगों को खाने पीने का, योगा इत्यादि चीजें समय फिक्स कर लेना चाहिए खाने पीने का, और योगा जरूर करना चाहिए। स्त्रियों के हाथ में अगर उल्टे हाथ में लाल तिल हल्का सा बना है और संतान नहीं हो रही थी, संतान से संबंधित समस्याएं चल रही थी, तो ये इंगित करता है कि जातिका के संतान होने जा रही है। कम हाथों में मिलेगा, मैं ये नहीं कहूंगा सभी लोग के हाथ में, ये कम हाथों में मिलेगा। मैंने बहुत हाथ देखे हैं ऐसे कि 10-10 साल संतान नहीं हो रही, 12-12 साल संतान नहीं हो रही है। एक हल्का सा तिल टाइप का जो है लाल रंग का उभर के आया। हाँ, एक चीज और इसमें, बच्चेदानी के लिए खराब कहा जाएगा। वो आने वाले समय में बच्चेदानी से संबंधित गंभीर समस्या को भी दिखाता है। लेकिन ये तिल आना, ये संतान से संबंधित चीजों को दिखाता है कि आने वाले समय में संतान होने वाली है। कब मिलेगा? ये ज्यादातर उनके हाथ में मिलता है जो लंबे समय तक जिनके संतान नहीं होती है, लंबे समय तक जिनके संतान नहीं होती है। इसके बाद ये जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा। जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में एक्स का निशान हो, और खासकर ये राहु के क्षेत्र में हो, खासकर ये राहु के क्षेत्र में नीचे होगा तो उसका मतलब अलग होगा। देखिए, ये स्वभाव से ऐसे लोग झगड़ालू होते हैं, झगड़ा इत्यादि चीजें बड़ा पसंद होता है। बिना बात का नाटक जो है ऐसे लोग बना लेते हैं, बिना बात के कह लीजिए कि तनाव में ऐसे लोग फंस जाते हैं जब भी भाग्य रेखा के बीच में और जीवन रेखा के बीच में राहु क्षेत्र में एक्स का निशान हो। बेकार के वाद विवाद, झगड़े झंझट इत्यादि चीजों में ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बोलने में ऐसे लोगों को किसी के कहे के अनुसार नहीं चलना चाहिए। चले, बिल्कुल चले, संदेह नहीं उसमें, लेकिन अपने दिमाग लगाने के उपरांत चले। उसने कहा वहां चलना, इसने कहा वहां चलना, उसने कहा उसको पीटना है, उसको मारना, मत करिएगा। अगर ये है तो कहीं ना कहीं वो अलग हो जाएंगे, वो बच जाएंगे, आप फंस जाएंगे। इस चीज का ध्यान करके चलिएगा। एक रेखा मैं बताना भूल गया, ये राहु रेखा मैंने शुरुआत में बताई थी। देखिए, राहु क्षेत्र से अगर रेखा आ रही है, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को काटते हुए, अगर विवाह में जुड़ जाए, विवाह का सुख नहीं मिलता ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का विवाह होने के उपरांत कम से कम 3 सालों तक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का विवाह अचानक होता है, उसमें भी संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि जो लोग प्रेम में हैं या लड़कियां बच्चियां प्रेम विवाह करना चाह रही हैं, तो देख लें अगर ये हाथ में है, बेटा सावधानी बरतना। महीने, 2 महीने, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल इसकी मियाद प्रेम की है। जीवन आपका है और जीवन बड़ा लंबा होता है। अगर ये स्थितियां हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा इन सभी चीजों के लिए।
प्रेम को विवाह में बदलने से पहले जिससे भी आप प्रेम करती हो अपने माँ बाप से बताना, अपने माँ बाप से सब चेक वेक करके पता करके जो है उसके उपरांत विवाह की तरफ बढ़ना। सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जाए। उम्मीद करता हूँ कुछ रेखाओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की आपको। इसको हाथ पे लगा के देखिएगा और सावधानी बरतिएगा, और कुछ रेखाएं जो अच्छी बताई हैं वो आपको लाभ जरूर देंगी। निश्चिंत रहिए, भविष्य बहुत अच्छा है। और एक और प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रश्न और लोगों का आता है कि ये रेखा मेरे हाथ में नहीं है, क्या मेरा भविष्य जो है खराब है? देखिए, रेखा आपके हाथ में नहीं है तो भविष्य आपका कैसे खराब होगा भाई? ये रेखा मान लीजिए आपके है तो ये अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भविष्य में कहीं ना कहीं आपको सफलता इत्यादि चीजों को दिखाता है। अब मान लीजिए ये रेखा आपके हाथ में नहीं है तो क्या आप कामयाब नहीं हो पाएंगे? केवल एक रेखा के आधार पे ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति कामयाबी नहीं पाएगा। बात समझिएगा, ये रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति कामयाब होगा या फिर जीवन में भौतिक सुख मिलेंगे। उसके अलावा अगर ये रेखा नहीं, उसके अलावा भी रेखाएं हैं, उससे भी देखा जाता है कि सुख की क्या स्थिति होगी। अगर मैं पीड़ादायी रेखाओं की बात की, अगर आपके हाथ में नहीं है, मान लीजिए लास्ट की रेखा जो विवाह रेखा को टच कर रही थी, अब ये आपके हाथ में रेखा नहीं है तो आपने कहा कि मेरे साथ तो कोई, लेकिन उसके अलावा भी रेखा होती हैं जिससे ये देखा जाता है वैवाहिक सुखों में कमी। वैवाहिक सुखों में कमी अगर ये रेखा है तो अच्छी स्थितियां नहीं हैं। आपके हाथ में है तो आप खुद देख रहे होंगे अपने हाथ को। उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर अच्छा लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।